बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. A very warm welcome to Rifa International online classes, Harbanspura, Lahore campus. My name is Rahil Ahmed and today we are going to talk about Goodbye Mr. Chips lecture number 4. In this lecture we are going to start the first chapter, and before going to start the first chapter, I have presented in front of you students all the difficult words of that particular chapter, their meaning in Urdu and synonyms in English. There are multiple synonyms in against the one word. So students, it is your duty that you will have to learn it and understand these synonyms as well, because आपको पता है कि MCQs लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं इंटरमीडिएट में पार्ट 2 में, तो उसमें ये सिनोनिम्स जो हैं वो पूछे जाते हैं आपको। चूँकि मिस्टर चिप्स से जो MCQs आते हैं सिनोनिम बेस पर, वो 4 MCQs होते हैं, 4 MCQs होते हैं, यानी कि 4 मार्क आपके यहाँ से भी कवर अप होंगे और 16 मार्क आपके जो क्वेश्चन आंसर से हैं वो भी कवर अप होंगे। लिहाजा आपके सामने फर्स्ट चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनके सिनोनिम बोथ इन उर्दू मीनिंग एंड ऑल्सो इन इंग्लिश। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज़ अ स्लीपी। स्लीपी मीन्स सुस्त, इनएक्टिव, ड्राउजी, पैसिव। सिग्नल, इशारा, हिंट। जर्की, लड़खड़ाती हुई। ठीक है, टर्मिलस और शेकी। हाई पिस्ट, कड़कदार आवाज़, ऊंची आवाज़। ठीक है, हाई टोन, लाउड। डिकेड, 10 साल के अरसे को कहा जाता है, 10 ईयर्स। मिस्टिक, पुरस्रार, सूफियाना। ठीक है, ऑफुल, ऑफ स्पिरिचुअल, पावरफुल। इंटेंसिफाई, शदीद करना, इंटेंसिफाई, शदीद करना। स्ट्रेंथन करना उसे। परसेप्शन, आगाही, नॉलेज एंड अवेयरनेस। सिप, चुस्की लेना, टेस्ट करना, चखना। फोर्टनाइट, 2 हफ्ते का अरसा। ठीक है, 15 डेज भी कहते हैं इसे। फेललैंड, दलदली इलाका। मार्शी एरिया। एनोडोमिनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एज्डनेस, ओल्ड एज जिसे भी कहते हैं। टॉडलिंग, दैट इज़ ऑल्सो डगमगाते हुए। वॉबिंग और फेल्टरिंग। फिनोमिनन, करिश्मा, मिरेकल, वंडर। रेग्ड, खुश, खस्ता हाल, तंग किया हुआ। अनरिफाइंड, रफ या टीज्ड। टीज्ड इसका नियर अबाउट है, जो कि पेपर में पूछा जाता है नॉर्मली। अ गुड डील, अच्छा खासा, टू अ ग्रेट डील, ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, प्रिलिमिनरी, इब्तदाई, इनिशियल, इंट्रोडक्टरी। देन अ फ्लावर सेंट, फूलों की महक। अरोमा जिसे कहते हैं। चुबी, गोल मटोल, मोटा, सेहतमंद जिसे कहते हैं। ठीक है, फ्लैशी और स्टाउट। क्वीर, अजीब, ओल्ड, ऑड या स्ट्रेंज भी कहते हैं। फादरली, शफीक, बड़ा जो है मोहब्बत करने वाला। केयरिंग, एफेक्शनेट भी कहते हैं। कॉचियस, खुश अखलाक। ठीक है, कॉर्डियल, सिविल भी कहते हैं। वेवट, साफ सुथरा। वाजिया भी होता है, ऑब्वियस भी होता है, क्लियर भी होता है। रिकलेक्शन, यादाश्त, यादाश्त को कहते हैं रिकलेक्शंस। ठीक है, मेमोरी को। स्टडी, मुताले का कमरा या रीडिंग रूम भी कहते हैं। ट्रिमेंडस, बड़ी। ठीक है, क्लोजियल, एनॉर्मस, ह्यूज। ऑर्डील, आजमाइश, टेस्ट, ट्रायल। लस्टी, हट्टे कट्टे। ठीक है, एनर्जेटिक और हार्टी और स्टर्डी। बारबेरियंस, बद तहजीब, सैविज, रफियंस, अनकल्चर्ड पीपल। पाउंस, छलांग लगाना, जंप एट। ओके, नेक्स्ट वन है डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। लेजिटिमेट, जायज़। इन लॉफुल जिसे कहते हैं ना, ये लॉफुल है। लीगल जिसे कहते हैं। प्रे, शिकार को कहते हैं। फ्रेश कम्प्लेक्शंड, निखरे रंग और रूप वाला। रोजी, फेयर कलर, ब्लूमिंग। रफियन, बदमाश। रोग, स्कॉन्ड्रल, विलन। बेट, ये वर्ड है, बेट है, थोड़ा सा इसमें लिखने में थोड़ा चेंज आया हुआ है। ये बेट है। जिच करना, तंग करना किसी को। ठीक है, और अनॉय करना, टीज करना। एक्साइटिंग, सनसनीखेज, सेंसेशनल। पिटीलेस, बेरहम, हर्टलेस, क्रूअल। इम्प्लेकेबल, सफाक, स्टोन हार्टेड। ठीक है, मर्सीलेस भी कहते हैं। हश कहते हैं खामोशी को, हश खामोशी को। साइलेंस, क्वाइटनेस भी कहते हैं। स्काउल, तेवरी चढ़ाना, फ्राउन, एंगरली। अज्यूम, बहाना करना, प्रिटेंड।
ठीक है। देन लिड, ढक्कन को कहते हैं। कवर है स्प्लेंडेड, शानदार। एक्सलेंट, इनहेरिटेड, मौरूसी जेनेटिक होती है जो। फिलियल, गेल, तेज़ हवा को कहते हैं। हरिकेन भी कह सकते हैं आप, और टेम्पस्ट भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द चैप्टर इटसेल्फ। यहाँ पर चैप्टर की एक छोटी सी समरी जो है, या मेन पॉइंट्स जो हैं वो चैप्टर के मैंने पूरे चैप्टर के आपके सामने रखे हुए हैं, और ये पूरे जो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको बेसिकली पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देंगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है एक दफ़ा, एटलीस्ट वन टाइम पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है कॉलेज में, एकेडमी में, तो आप सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ लेंगे, देन तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि मिस्टर चिप्स वाज अ रिटायर्ड स्कूल मास्टर। दिखाई देता है जब शुरू होता है नॉवल। ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स फॉर मोर देन अ डिकेड आफ्टर रिटायरमेंट। अपनी रिटायरमेंट के बाद एक 10 साल के अरसे तक वो है, 10 साल के अरसे से जो है वो वहाँ पर रह रहा है। मोर देन डिकेड, 10 साल से भी ज़्यादा एक अरसा हो चुका वो से वहाँ रहते हुए। ही वॉज गिवन टू डे ड्रीमिंग, और अब वो वहाँ पर क्या करता है, सिर्फ वो दिन में ख्वाब देखता है, खुली आंखों से भी ख्वाब देख रहा होता है, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहा है। ही वॉज बोर्न इन 1848। ही वॉज अ चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक व्हेन ही वॉज टेकन टू अ ग्रेट एग्जीबिशन। एक अजीमुशान किस्म की जो सनती नुमाइश थी वहाँ पर लेकर जाया गया। ये 1950 की बात है। ग्रेट एग्जीबिशन बड़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जब वो 2 साल का सिर्फ था, और ये बड़ी एक प्राउड मोमेंट था उसके लिए, जब उसे ये चीज़ याद आती कि मैं 2 साल का था तो और गया। हर 2 साल के बच्चे को कहाँ याद आता कि वो कहाँ कहाँ गया, लेकिन ऑफकोर्स उसके पेरेंट्स, उसके आसपास के लोग उसे बताते होंगे। एनी हाउ, ही कुड रिमेंबर वेदरबाय's टाइम। उसे मिस्टर वेदरबाय जो उसका जो हेडमास्टर था इंटरव्यू के टाइम पर ब्रुकफील्ड का, वो भी याद था। ही वॉज 22 years old when he came to Brookfield. He had served for a year at Melbury before this. Melbury स्कूल में 1 साल 1869 में उसने मेलबरी स्कूल में 1 साल काम किया। वहाँ पर से उसे छुट्टी करा दी गई, क्यों बाद में बात करेंगे उसके लिए। He could remember the day of the preliminary interview with Mr. Weatherby and his advice. तो उसे आज भी वो दिन याद था जब पहला प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्टरी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इंट्रोडक्टरी इब्तदाई जो इंटरव्यू था मिस्टर वेदरबाय के साथ, और जो उसकी एडवाइजेस थी उस पर जो है वो उसने अच्छी तरह से याद था। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज फर्स्ट ट्रिमेंडस ऑर्डियल ऑफ टेकिंग द क्लास। उसे जो बहुत शानदार किस्म की क्लास जो थी, जब वो उसे नबरदा जमा होना पड़ा, तो वो कभी नहीं भूला उसको। ही वॉज नेवर बिलो पार डिस्पाइट हिज ग्रोइंग ओल्ड एज। हत्ता के बूढ़े होने के बावजूद भी वो अपनी जो ताकत थी वो कम नहीं उसकी हो रही थी। Now let's start the topic, the chapter itself. When we are students be carefully, इसमें आपको मैं इसकी टेक्स्ट रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो आपको so you must listen it carefully and understand, try to understand. Okay, when you are getting on in years but not ill, of course, कहता है कि जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं और साल गुजरते चले जा रहे होते हैं और आप बीमार भी नहीं होते, you get very sleepy at times, अक्सर व बेशतर आप काफ़ी सुस्त हो जाते हैं उसमें वक्त के साथ साथ। and the hour seems to pass like lazy cattle moving across the landscape, और वक्त ऐसे गुजर रहा होता है जैसे कि कोई सुस्त जो है वो मवेशी किसी चरागाहों से जो है वो गुजर रहे हों। It was like that chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. चिप्स के लिए सूरत हाल ऐसी थी, इट वॉज लाइक दैट चिप्स एज अ ऑटम टर्म, चिप्स के लिए सूरत हाल ऐसी थी कि जैसे मौसम सरमा का तलीमी साल, स्कूल में मौसम ख़िज़ा का तलीमी दौर जो है चल रहा हो, और दिन इतने छोटे हो जाते हैं कि लड़कों की हाज़िरी लेने के वक्त तक असल में इस कदर अंधेरा हो जाता है कि लैंप रोशन करने पड़ते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें चिप्स के जो है वो शॉर्टन ऑफ डेज जो है वो बताया जा रहा है सर्दी के मौसम का। फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, चिप्स ऐसे ही दिख रहा है जैसे कि कोई पुराना बूढ़ा जो है जहाज़ का कप्तान हो, बहरी जहाज़ के कप्तान की तरह, माजी के बहरी जहाज़ के कप्तान की तरह हो, जो कि स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, जो कि बेसिकली गुजरे हुए वक़्त का जो कप्तान होता था वो जो मुख्तलिफ सिग्नल्स होते थे, जो मुख्तलिफ अशारे होते थे, जो मुख्तलिफ जो पॉइंट्स होते थे, उसके मुताबिक जो है वो टाइम को मेजर करता था, टाइम को मापता था, पैमाइश करता था। एंड वेल ही माइट फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट, क्योंकि वो इसलिए ऐसा करता था कि वो वहाँ मिसेस विकेट के यहाँ रह रहा था। जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल से
पार जो है वो मिसेस विकेट के यहाँ वो रहाइश पजीर था। He had been there more than a decade ever since he finally gave up his mastership। जब से उसने आखिरी मरतबा अब स्कूल जो टीचिंग से उसने इस्तीफ़ा दिया, उस वक़्त से लेकर अब तक तकरीबन 10 साल से ज़्यादा, एक दहाई से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हुआ है उसे, वहाँ पर वो रहाइश पजीर है। एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर दैन ग्रीनविच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी कैप्ट मिसेस विकेट। द नेम मिसेस विकेट, लैंड लेडी, ऑनर। चिप्स और मिसेस विकेट जो है वो बेसिकली ग्रीनविच जो टाइम है, जो इसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब ये कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी बीच में जिनको टिपिकली एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता चलता हूँ, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा इसमें क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ऑफ अ टाइम। ग्रीनविच बेसिकली लंदन में एक, इंग्लैंड में लंदन का एक इलाके का नाम है, ग्रीनविच टाइम है, जिसके मुताबिक जो है वो टाइम को मैयर किया जाता है, जैसे हमारी घड़ियों पर AM और PM होता है, ठीक है। तो जस्ट इतना ही हिंट यहाँ पर काफ़ी आपके लिए। चिप्स वुड सिंग आउट इन अ जर्की हाई पिच्ड वॉइस। जर्की, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जर्की झटकेदार ऊंची आवाज़ में, लाउड वॉइस में, हाई पिच्ड वॉइस ऊंची आवाज़ में वो अक्सर बेशतर गुनगुनाता। दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्पिरिटलीनेस इन इट, कि वो मिसेस विकेट को जब भी पुकारता और उसमें कपकपाती हुई और ऊंची आवाज़ में पुकारता, जैसे कि कोई शख्स जो है वो गाना गा रहा हो, और उसमें अभी भी उसमें काफ़ी चाको चौबंद है, जोश है, स्पिरिटलीनेस जोश है, एंथुजिज्म है उसमें। यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, प्रेप से पहले, प्रेप की घंटी से पहले, क्या तुम मेरे लिए एक चाय का कप लेकर आ सकती हो? विल यू, क्या तुम लाओगी? नेक्स्ट पैराग्राफ है, when you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bells sounding, dinner, call over, prep and lights out। कहता है कि जब आपकी उम्र बढ़ रही होती है, when you are getting on in years, जब आपकी उम्र बढ़ रही होती है, तो it is nice to sit by the fire, आग के पास बैठना बहुत अच्छा होता है और चाय की चुस्कियाँ लेना बड़ा अच्छा लगता है, और बेल को, घंटियों को, स्कूल की घंटियों को सुनना कि अब डिनर का टाइम है, कॉल ओवर है, प्रेप है, और फिर उसके बाद छुट्टी का टाइम है। चिप्स always wound up the clock after the last bell, then आखिरी जब घंटी बजती तो चिप्स अपनी घड़ी को चाबी देता। then he put the wire guard in front of the fire, और फिर आग के सामने वो जो है वायर गार्ड जो है वो जालियाँ जो है हिफाजती जालियाँ वो रखता। turned out the गैस बुझाता है, and carried a detective novel to a bed, और बेड पे की जानिब जो है वो नॉवल लेकर चला जाता। rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully। बमुश्किल वो है, रेयरली, बमुश्किल, हार्डली, स्केर्सली वो एक पेज से ज़्यादा, एक पेज तक पढ़ता कि उससे पहले उसको एक पुरसुकून और बड़ी जो है वो अच्छी नींद जो है वो उसे आन लेती। मोर लाइकली अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ अ परसेप्शन देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड। ये ऐसा ही होता है जैसे कि कोई इसका अदराक किसी दुनिया में, किसी एक दुनिया में से दूसरी दुनिया में दाखिल होने की बजाय किसी सूफी बुजुर्ग की तरह शान शिद्दत इख्तियार कर जाता। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, और उसके दिन और रात यकसा तौर पर ख्वाबों की दुनिया में गुजर रहे थे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। होपफुली इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को जो है मज़ीद डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।